अब मालदीव बीच में तो आता ही रहेगा, क्योंकि उसने एक ऐसे जंग की शुरुआत कर दी है जिसका अंत सिर्फ भारत के हाथों ही होता हुआ दिखाई देगा। आप जानते होंगे, भारत अपने पड़ोसी देशों को अपने साथ रखता है, उनका ख्याल भी रखता है और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करता है। और वो मदद ऐसी होती है जिसमें उन देशों का उद्धार होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब देश डूब रहा होता है तो सत्ता किसी के भी हाथों में हो, वहाँ की आम जनता ही अपने राजाओं से हिसाब लेने से पीछे नहीं रहती है। आपने श्रीलंका का हाल देख लिया होगा। जब चीन ने उसे पूरा निगल लिया था तब वो भारत ही था जिसने उसे डूबने से बचा लिया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसे काम हो गए थे जिसमें श्रीलंका ने भी भारत के पीठ में छुरा भोंक दिया था। और ये भारत ने श्रीलंका से हर बार कहा है कि वो चीनी जासूसी जहाज को अपने जल क्षेत्र में लंगर डालने की अनुमति ना दे, लेकिन श्रीलंका ने तब नहीं सुनी। उसने भारत के मना करने के बावजूद भी चीनी जासूसी जहाज को लंगर डालने दिया। वहीं श्रीलंका के ऐसा करते ही भारत ने भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए श्रीलंका और मालदीव दोनों को ही ये आदेश दे दिया कि वो चीनी जासूसी जहाज वो कहीं से भी आ रहे हों, उनका लंगर डालने की अनुमति बिल्कुल भी ना दें। भारत के ऐसा कहने की देरी थी और श्रीलंका ने आओ देखा ना ताओ, उसने चीन से इस तरह की वेसल्स के ऊपर 1 साल का प्रतिबंध ठोक दिया है और आने वाले 365 दिन के लिए चीनी जहाज यहाँ लंगर डाल नहीं सकेंगे। याद रखें कि ये भारत ही है जिसने श्रीलंका मालदीव दोनों को ही चीनी जहाज़ों के लिए चेताया है। वहीं आप एक उदाहरण से समझिए, आप जहां रहते हैं आपके सामने कोई पड़ोसी तो रहते ही होंगे, आप उससे बनाकर ही चलते हैं। क्या पता कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो वो आपके पास हैं, तो वो आपकी कुछ मदद कर सकेंगे। क्योंकि अगर दूर वाले से संपर्क किया जाएगा और अगर थोड़ी भी देर हुई तो आप क्या खो देंगे इसकी आपको खुद कल्पना नहीं होगी। यहाँ आप चीन और मालदीव के नए दोस्त तुर्की को ही ले लें, क्योंकि हाल ही में मालदीव ने भारत को छोड़कर तुर्की का ही रास्ता चुना है। यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि आप इतने सक्षम हैं कि आपको पड़ोसियों की भी जरूरत नहीं है, तो आप मजबूत स्थिति में हैं। पर यहाँ मालदीव सक्षम नहीं है क्योंकि उसने अभी तक भारत के दिए हुए पैसे ही नहीं चुकाए हैं। इससे आप पूरी बात समझ सकते हैं। वहीं हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ये तक कह चुके थे कि मालदीव एक छोटा द्वीपीय देश है और हमें जियोपॉलिटिक्स के खेल में पड़ना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय सैनिकों को हटाकर हम चीनी सैनिक तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, यानी कि हमें कहीं से किसी की भी परेशानी या मुसीबत में नहीं पड़ना है। तो श्रीलंका ने तो करके दिखा दिया है। मालदीव की बारी है, उसे भी चीनी जहाज़ों को रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी तो निकल चुका है, तो वो हिंद महासागर को खाने निकलने की तैयारी में है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर है। वहीं अगर भारत को थोड़ा सख्त भी होना पड़े तो भारत को तो अपनी पहली चाल चल ही देनी चाहिए। जहां हम आपको कई बार कह चुके हैं कि मालदीव का गुजारा भारत के टूरिस्टों से ही होता है और जिसमें कुछ चुनिंदा भारतीय सुबह की चाय मालदीव में ही पीना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को कसने की जरूरत है ताकि मालदीव की टेढ़ी चाल को सीधा किया जा सके।